तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर है। अब से बस थोड़ी देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद अपने दोस्त पुतिन को एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया। विमान से नीचे उतरते ही नरेंद्र मोदी ने पुतिन को गले लगाया और भारत के प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पहुंचकर पुतिन को वेलकम करना, इसने क्रेमलिन को भी चौंका दिया। क्रेमलिन की ओर से एक बयान जारी किया गया है कि नरेंद्र मोदी का खुद एयरपोर्ट आकर रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करना, यह रूस के लिए भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और इसके बाद एयरपोर्ट पर एक और खास तस्वीर दिखाई दी। आमतौर पर रूस के राष्ट्रपति सुरक्षा कारणों से हमेशा अपनी हाईली प्रोटेक्टेड कार में ही एयरपोर्ट पर से निकलते हैं, उसी में सफर करते हैं। लेकिन आज पुतिन अपनी गाड़ी में नहीं बैठे। आज व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी की कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और मोदी की कार के पीछे पुतिन की ऑफिशियल गाड़ियों का काफिला निकला। नरेंद्र मोदी और पुतिन ने कार में बैठते ही बातचीत शुरू कर दी और अब से बस थोड़ी देर पहले मोदी और पुतिन दिल्ली में पीएम हाउस पहुंचे हैं। पीएम हाउस में नरेंद्र मोदी और पुतिन का एक डिनर है और पाकिस्तान में जनरल मुनीर का डर बढ़ता जा रहा है। पुतिन अपने दोस्त मोदी से मिलने पहुंचे और नरेंद्र मोदी अपने दोस्त का स्वागत करने खुद पहुंचे। मोदी ने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। मोदी ने पर्सनली एयरपोर्ट पर जाकर अपने फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन को रिसीव किया, पुतिन का वेलकम किया। दिल्ली में मोदी और पुतिन गले मिले तो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, ट्रंप से लेकर मुनीर तक, सब के सब जले। पुतिन मोदी के साथ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने इंडिया पहुंचे और पुतिन की दिल्ली वाली ये तस्वीरें देखकर ट्रंप भड़के। मुनीर को लगे झटके ही झटके। 1460 दिन, 3 साल 11 महीने 29 दिन बाद, 35,000 घंटों के बाद ये पहला मौका है जब पुतिन ने हिंदुस्तान में कदम रखा। लेकिन पाकिस्तान में तो मुनीर अभी से मनाने लगा है मातम। मुनीर के मुल्क में बस एक ही कमेंट्री हो रही है, मोदी पुतिन, पुतिन मोदी, बस यही स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो आ रहे हैं इंडिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं। ठीक है, वो 4 या 5 को, ये 2 दिन का आई थिंक उनका दौरा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं इंडिया की पूरी कोशिश है कि हम मॉस्को के जरिए अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा करें। प्रेसिडेंट पुतिन भारत में होंगे 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को। एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है इंडिया में और वो है जी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरे इंडिया। और काफी सालों के बाद ये मौका आ रहा है। सवाल है, पुतिन का प्लेन दिल्ली में लैंड होते ही एलओसी के उस पार पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री देखकर रावलपिंडी में मुनीर की हालत क्यों खराब हो रही है? इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की नींद क्यों उड़ गई है? और व्हाइट हाउस में ट्रंप का पारा क्यों हाई हो गया है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन पढ़िए, साफ साफ दिख रहा है मोदी पुतिन की दोस्ती ट्रंप पचा नहीं पा रहे हैं। CNN हो, BBC हो, द गार्डियन हो, दिसंबर महीने के चौथे दिन हर विदेशी अखबारों के पन्ने पर, हर विदेशी चैनल पर मोदी और पुतिन दिख रहे हैं। भारत रूस के ही चर्चे हो रहे हैं। मगर दुनिया के 2 सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात वाली इन तस्वीरों से सबसे ज्यादा हड़कंप अगर किसी मुल्क में मचा है तो वो है पाकिस्तान। इस वक्त मुनीर की नजर दिल्ली पर है, शहबाज की नजर दिल्ली पर है, पूरे पाकिस्तान की नजर दिल्ली पर है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की सुर्खियां देख लीजिए, पाकिस्तान के जियो न्यूज की हेडलाइन पढ़ लीजिए, ARY न्यूज की खबर पढ़ लीजिए। इन सारे पाकिस्तानी चैनल्स पर पहली लाइन से ही दिख रहा है, पाकिस्तान पुतिन के भारत दौरे से इतना डरा डरा सहमा सहमा क्यों है? तो इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है।
और अहमियत दे रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। दे आर इनटू दिस गेम। वो कहते हैं देना ही देना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है। इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नज़र आ रहा है। और पुतिन साहब जो हैं उस हवाले से उन्होंने अपना एक ताल्लुक इंडिया की मोदी साहब से रखा हुआ है। इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। 4-5 दिसंबर के हवाले से, और जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की जो जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल जो सोच है नरेंद्र मोदी की, उसके हवाले से बात हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना, ही इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड, ही इज़ वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज़ जो है वो ट्रम्प को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। पुतिन 30 घंटों तक भारत में रहेंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मीटिंग से लेकर रॉयल डिनर तक, राष्ट्रपति भवन के 4 कोर्ट में पुतिन के औपचारिक स्वागत से लेकर तीनों सेनाओं की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को दी जाने वाली सलामी तक, हैदराबाद हाउस में क्लोज डोर मीटिंग से लेकर दोनों देशों के बीच बाइलैटरल टॉक्स तक, पुतिन का ये भारत दौरा पूरी दुनिया में एक तरह का जियोपॉलिटिकल भूकंप लाने का काम करेगा। और इस भू राजनीतिक भूकंप के सबसे ज्यादा, सबसे तेज झटके मुनीर के मुल्क में महसूस किए जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा, ये समझने से पहले कुछ रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन भारत होंगे दिसंबर 4 और 5 के मौका पे, और उनकी बातचीत होगी प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और ये बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 साल के बाद उनका विजिट है। जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है उसके बाद उनका ये इनफैक्ट पहला विजिट है। दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का ये इवेंट है। और क्या उनके इस विजिट से दुनिया की जो इस वक्त मल्टीपोलैरिटी है वो थ्राइव करेगी? भारत तो रशिया से अपने असले की जो परचेज है उसको भी बढ़ाने वाला है, नए से नए एग्रीमेंट करने वाला है। और अब जबकि प्रेसिडेंट पुतिन भारत में होंगे 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को, तो दुनिया को बेचैनी होगी। तो भारत वही कर रहा है जो भारत को सूट करेगा। लेकिन इस मौका पे चूंकि फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा, तो जाहिर है उनको भी बहुत जलेगा व्लादिमीर पुतिन का भारत जाना। तो इस माहौल में भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन भारत ने भी साबित किया है इन 4 सालों में कि वो इस प्रेशर को लेने वाले नहीं है। कैसे देखते हैं आप पुतिन का जो विजिट है इंडिया का, और वो भी 2021 के बाद आ रहे हैं, और इंडियंस बड़े एक्साइटेड हैं। इंडियंस मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को, हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो होती है ना, कि एक तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बता रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारे साथ मिलके नहीं रहेगा तो वी हैव अदर ऑप्शंस, है ना। बट इंडिया आल्सो वांट्स वेपन्स फ्रॉम रशिया, S-400 वगैरह, Su-57 ये वो चाहता है। अभी भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियार का। सो दैट इज वन सर्कल। डिस्कशन हो रहे कि हम S-400 भी लेंगे या S-500 लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जॉइंट ये। बट आई कैन टेल यू दिस मच कि अगर कोई सीरियस चीज हो जाती है वेपन्स को लेकर, सो दैट इज गोइंग टू अपसेट ट्रम्प। पाकिस्तान में पैनिक इस बात को लेकर नहीं है कि पुतिन भारत के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में पैनिक इस बात को लेकर है कि पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। मोदी के साथ
पाकिस्तान पर क्या बात करने वाले हैं, आतंकवाद पर क्या बात करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी पुतिन के साथ कौन कौन सी डिफेंस डील करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े रक्षा सौदों पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच $2 अरब यानी करीब 16,700 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर सबमरीन डील पर भी बात बन सकती है। और ये डील किस लेवल पर हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुतिन दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री, भारत के सेना प्रमुख, नेवी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रूस के रक्षा मंत्री और रूसी डेलीगेशन के साथ 1-to-1 टॉक शुरू कर चुके थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां संभावित डिफेंस डील के संकेत भी दे दिए। एक्सेलेंसी, हम 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आज पूरा हुआ है। और यह लीडर्स समिति दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के $5 अरब का सौदा पहले ही हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं प्रधानमंत्री आवास से 7 LKM से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट कर रहे हैं। और आज सारे प्रोटोकॉल टूट रहे हैं। प्रधानमंत्री का खुद उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना एक बहुत रेयर जेस्चर था, और ये बताया इसके जरिए उन्होंने कि वो कितना महत्व देते हैं केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। राष्ट्रपति के दिल्ली आने को, और इसके बाद जो भरोसा दिखाया रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के कहने पर, वो उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके उनके आवास तक पहुंचे, एक ही गाड़ी में दोनों का आना, तो क्या ट्रस्ट लेवल है, कितना भरोसा है दोनों लीडर्स में, और दोनों देशों के रिश्ते कितने प्रगाढ़ और गहरे हैं, ये सारी बातें इससे पता चलती हैं। और ये अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब जो जारी की गई हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ से, जहां दोनों नेता पहुंचे हैं, और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उनका वो प्राइवेट डिनर जो है वो शुरू हो गया होगा। कल जो दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच जो बातचीत होनी है, उससे पहले एक टोन सेट करने के लिए दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच एक अनौपचारिक बातचीत रात्रि भोज पर वो रखी गई है। और इसकी कोई ऐसी वैसे समय सीमा नहीं है, दोनों नेता जब तक चाहें साथ में रह सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें अभी जो आ रही हैं, ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें। आप खूब रोशनी को भी आप देखिए तो भारत और रूस के झंडे के रंगों में इस वक्त ये पूरी इमारत जो है आपको रोशनी में नहाई हुई दिखाई दे रही होगी। तो रूसी राष्ट्रपति इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के घर पर हैं। उनके लिए आज एक डिनर आयोजित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। दौरा बहुत ही खास है। इस वक्त पूरे विश्व की जो परिस्थितियां हैं उसमें इन दोनों बड़े नेताओं की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी अहमियत है, और पूरा विश्व इस तस्वीर को भी देख रहा होगा और उम्मीद कर रहा होगा कि बहुत जटिल समस्याएं जो दुनिया की हैं उसका कोई रास्ता राष्ट्रपति पुतिन के इस 2 दिन के दौरे में दिल्ली में निकले। बहुत सारे बड़े समझौते भी हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में, रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, और भी व्यापार की और बड़े आयाम हैं जो दोनों देश खोज सकते हैं। भारत रूसी मार्केट ज़रूर चाह रहा होगा कि उसके लिए व्यापार के लिए खुले। रूस ये ज़रूर चाहता है कि हमारा जो उसके साथ रक्षा का सहयोग है वो लगातार बना रहे। भारत रक्षा अपनी ज़रूरतें, उनकी आपूर्ति रूस से ही करे। इसके साथ साथ हमने पिछले 3 वर्षों में जितनी बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया रूस से, जो अब कुछ कम हुआ है जब से सैंक्शंस लगे हैं उन कंपनियों के ऊपर, वो भविष्य में और बढ़े। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जटिल मुद्दा है, वो रूस और यूक्रेन की जंग का है, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि पश्चिम जो है वो किस तरीके से इस रिश्ते को देखेगा। तो उसमें भी, उसके हल की तरफ भी दोनों नेता बातचीत में आगे बढ़ पाएं। तो देखिए आज की इस अनौपचारिक बैठक से, इस मुलाकात से और क्या खबर निकलती है जो हेडलाइन बनेगी। और ये एक और तस्वीर आई, देखिए उस गाड़ी की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एयरपोर्ट में एक साथ बैठे थे।
वैसे हमने आपको बताया कि पुतिन जिस सुरक्षा प्रोटोकॉल में चलते हैं उनके लिए उससे कोई भी डाइवर्जन लेना, उससे अलग कुछ करना इतना आसान नहीं होता। उनकी बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है और वो उनकी गाड़ी, विशेषकर जहाँ भी वो जाते हैं अपने देश के बाहर, वो गाड़ी पहुँचाई जाती है उनसे पहले। वो गाड़ी यहाँ भी थी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर, लेकिन प्रधानमंत्री ने आग्रह किया और वो उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए। एक सफ़ेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें दोनों नेता बैठ करके एयरपोर्ट से निकले और प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, उसकी तस्वीर अभी जारी की है। और वैसी ही तस्वीर है जैसी आपको चीन में दिखाई दी थी SCO समिट में। उस वक्त प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति की गाड़ी में बैठ गए थे। तो एक जेस्चर आप ये कह सकते हैं कि उसको रेसिप्रोकेट किया है पुतिन ने, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस वक्त उनकी गाड़ी में बैठकर एक भरोसा जताया था। आज जब वो भारत पहुंचे हैं तो वो हमारी भारत की गाड़ी में बैठे, प्रधानमंत्री मोदी की कार में बैठे। तो ये दूसरी तस्वीर आप तब की देख रहे हैं जब एयरपोर्ट से दोनों नेता निकले थे। चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक गर्माहट है और दोनों बड़े सहज लगते हैं। हमेशा जब भी मिलते हैं, जिस तरीके से दोनों गले मिले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, उससे भी यही देखने को मिला कि बहुत कंफर्टेबल हैं दोनों नेता एक दूसरे के साथ। और 2001 से ये रिश्ता दोनों का जारी है। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब पुतिन राष्ट्रपति बन चुके थे। साल 2000 में वो राष्ट्रपति बन गए थे। 2001 में पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद से आज 17वीं मुलाकात दोनों के बीच में हो रही है और फ़ोन पर कई अवसरों पर इस जाने कितनी बार उन दोनों के बीच बातचीत हुई होगी। जब प्रधानमंत्री रूस गए थे अभी कुछ महीनों पहले, तब आपने देखा था कि उन्होंने अपने जो डाचा कहते हैं, जो उनका पारंपरिक घर है राष्ट्रपति पुतिन का, उनकी होम स्टेट में, वहाँ उनको होस्ट किया था और 4 घंटे तक दोनों नेता जो थे वो अकेले में वहाँ पर रहे और बात करते रहे थे। और अब प्रधानमंत्री आवास पर यहाँ राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे। देखिए ये मुलाकात अभी कितनी लंबी चलती है, क्योंकि इसके बाद फिर कल दिन में सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। फिर वो राजघाट जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पुतिन साहब। और फिर उसके बाद हैदराबाद हाउस दिल्ली में दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलेंगे और जो बिजनेस टॉक्स होती हैं, डेलीगेशन लेवल की जो वार्ताएं होती हैं वो वहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शाम में उनके लिए फिर एक बैंक्वेट होस्ट करेंगी और फिर देर शाम या रात राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन करीब 30 घंटे में पूरी दुनिया के लिए कोई बड़ी हेडलाइन भारत से ज़रूर निकलेगी। और देखिए कि वो केवल दोनों देशों के रिश्तों और व्यापार और ट्रेड को लेकर के होती है या दुनिया के बड़े मुद्दों पर भी, जिन पर बात तो ज़रूर होगी। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ ये तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि समय ने हमारी दोस्ती को परखा है। पुतिन का दिल्ली में स्वागत करके मुझे खुशी महसूस हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ आज और कल की बातचीत को लेकर वो बहुत उत्सुक हैं। नई दिल्ली की इन तस्वीरों को पाकिस्तान में भी खूब देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की कार में मोदी और पुतिन की सेल्फी को मुनीर भी देख रहा है। पाकिस्तान में और क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। 3 रेजिमेंट भारत को मिल भी चुकी है, लेकिन अब भारत S-400 के कुछ और रेजिमेंट्स रूस से खरीद सकता है। यह वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने इसी साल मई के महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर आसमान में ही मार गिराया था। और मोदी ने तब S-400 की ताकत का डेमो भी दिया था। आदमपुर एयरबेस पर जाकर अपने पीछे S-400 को तैनात कर पाकिस्तान को भारत के इरादे से आगाह कर दिया था। और अब पाकिस्तान को मुनीर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। को इस बात की फिक्र सता रही है कि अगर S-400 की नई खेप भारत के पास आ गई तो उसका क्या होगा। रावलपिंडी के GHQ में पैनिक सिर्फ S-400 को लेकर नहीं है, पैनिक रूस के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर भी है। खबर है कि मोदी पुतिन के साथ S-400 के अलावा S-500 पर भी चर्चा कर सकते हैं। और इस खबर ने पाकिस्तान में मुनीर की नींद उड़ा रखी है। पूरा पाकिस्तान
इसलिए इतना पुतिन पुतिन चिल्ला रहा है, कैमरा ऑन करके अपना दुखड़ा सुना रहा है। इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि किसी ना किसी सूरत हमें वो तमाम दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, वो असलहा मिल जाए, वो वेपन्स मिल जाएं कि जिससे पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। ये वो सोच है या ये जो माइंडसेट है, जो अगर आप इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स को देखें, उनको सुने, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि इस वक्त वो चाह क्या रहे हैं। दिल्ली में ये सोच बहुत ज़्यादा, उनके पॉलिसी मेकर्स में ये सोच बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हमें इस वक्त रूस के करीब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिफाई जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है। अब तो इंडियन एक्सपर्ट्स इस पे बाकायदा तौर पे खुल के लिख भी रहे हैं कि हमें कौन कौन से वेपन्स चाहिए, कौन कौन से जहाज़ चाहिए, कौन कौन से मिसाइल्स चाहिए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी हमें एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो रूस से ख़रीदने हैं। ऐसे लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स जिनकी मदद से हम एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे एवैक्स भी कहते हैं, उसको हम निशाना बना सकें। अब इंडियन एक्सपर्ट्स आपको ये भी बताते हैं, ख़ास तौर से जो एयर एक्सपर्ट्स हैं, कि हमें एवैक्स जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको निशाना बनाने के लिए रूसी साख्ता R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए। अब ये जो है वो R-37 एक रूसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर्स है। अब ये जो मिसाइल है बहुत सारे रूसी फाइटर जेट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे Su-57 पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, Su-35 पे हो सकता है और MiG-31BM के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रूसी साख्ता KS-172 इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर्स है, जिसे एवैक्स किलर का नाम भी दिया जाता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस which is being considered in India। अब ये कहा जा रहा है कि जो KS-172 है, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इस वक्त रूसी एयर फोर्स के इस्तेमाल में है, यानी रशियन एयर फोर्स जो है वो ऑलरेडी इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रही है। अब इसको किस पे लगाया जाता है, ये भी रूसी एयर फोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है अपने MiG-31BM इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के साथ। ये जो बाकायदा तौर पे तफसीलात हैं, जो मुआहदे होने हैं, उनकी उस तरीके से तो मीडिया पे नहीं आई हैं, बट अगर आप कुछ जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, ख़ास तौर से जो एयर एक्सपर्ट्स हैं, वो लिख रहे हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको समझ में आता है कि इस वक्त क्या सोच वहाँ पाई जाती है कि हमें कौन कौन सा दिफाई साजो सामान रशिया से चाहिए। इस वक्त कहीं ना कहीं इंडिया की पूरी कोशिश है कि हम मॉस्को के ज़रिए अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करें, अमेरिका को साइड पे रखें, ट्रेड डील को साइड पे रखें, वो जो नुकसानात होते हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, वो मईशत पे क्या असर डालते हैं उनको भी बाद में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी डिफेंस की नीड्स को पूरा करना है। पाकिस्तान में ये पैनिक उस वक्त मचा था जब पुतिन का विमान आसमान में ही था। कल्पना कीजिए जब मोदी और पुतिन बाइलेटरल टॉक्स के लिए आमने सामने बैठेंगे तो पाकिस्तान का रिएक्शन कैसा होगा। बाइलेटरल टॉक्स कैसी होगी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से ही लगा लीजिए। पुतिन कभी किसी और की गाड़ी में नहीं बैठते, लेकिन आज वो एयरपोर्ट से सीधे मोदी की कार में बैठकर बाहर निकले, जबकि पुतिन की हाईली प्रोटेक्टेड कार मोदी की कार के पीछे पीछे चली। और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी मैसेजिंग है। अमेरिका के आंख तरेरने के बावजूद पुतिन का नई दिल्ली आना, मोदी से मिलना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। पुतिन की इस एक विजिट ने, मोदी की तरफ से पुतिन को दिए गए ग्रैंड वेलकम ने ट्रंप को सख्त मैसेज दिया है। और वो मैसेज ये है कि हिंदुस्तान अपनी विदेश नीति अपने हितों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा, अमेरिका जैसे देशों के दबाव में नहीं आएगा। और मोदी की इसी विदेश नीति का असर है कि आज भारत 2025 के एशिया पावर रैंकिंग में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर की ताकत है। इस रैंकिंग में रूस भी भारत से 2 पायदान नीचे 5वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान जैसे देश इस रैंकिंग में टॉप 10 में भी नहीं है। पाकिस्तान को इस रैंकिंग में 16वां स्थान हासिल है। भारत ने टॉप 3 वाली ये रैंकिंग अपनी आर्थिक कैपेबिलिटी, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के दम पर हासिल की है।
और इसमें नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तभी तो मोदी को दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में शामिल किया जाता है। पुतिन का भारत आना इस बात की पुष्टि करता है और पाकिस्तान इसीलिए इस वक्त इतना तड़प रहा है, डर रहा है। पाकिस्तान को डर सिर्फ इसलिए नहीं लग रहा कि पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं, वो इसलिए भी सदमे में है कि मोदी खुद अपने काफिले के साथ पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और इन तस्वीरों को देखकर अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान के खिलाफ रूस वाला फ्रंट भी तो एक्टिवेट नहीं करने जा रहा है। मोदी कहीं पाकिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर पुतिन को कोई मैसेज तो नहीं देने जा रहे हैं। पाकिस्तानी अब ये बात ऑन कैमरा कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ देखें कि जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी, वेलकम इस तरह हो रहा है कि जी पूरी दुनिया के अंदर ये पैगामात आ रहे हैं इंडिया से कि देखें जनाब इजिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है। मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं कि एक तरफ जो रशियन लीडरशिप है उसको दुनिया में कोई बुला नहीं रहा और इंडिया इसको बुला रहा है। पुतिन साहब ने उन्होंने आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ शाम को ही पहुंचना है, डिनर करना है रशियन प्रेसिडेंट ने और मोदी साहब ने। फिर कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वेलकम है, राजघाट जाना है, मोदी साहब के साथ टॉक्स हैं, बिजनेस मीट है, बैंक्वेट हॉल है प्रेसिडेंट मुर्मू की जानिब से, और फिर उन्होंने अपने मुल्क जो है वो वापस तशरीफ़ ले जाना है। तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर अस। हम जो साथ में बैठे हुए हैं, आपको पता है पुतिन हैज़ नेवर कम इन पाकिस्तान। मुझे नहीं याद कभी वो पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, बेशक जो भी है, हम पाकिस्तान तो अब कभी रिसीव भी नहीं कर सकता पुतिन को। इन माई असेसमेंट पाकिस्तान कैन नॉट रिसीव पुतिन एट दिस मोमेंट। उन्होंने तो सब ने लड़ पड़ना है, सब ने तो लड़ पड़ना है, उन्होंने कहना पाना है जो ना। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, सुनने में आया कि उसमें इंडिया जो है वो टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ये बात थोड़ा सा आप समझें, टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ठीक है जी, और कहेगा कि जनाब देखें पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है। और एट द एंड ऑफ द डे इंडिया रशिया ताल्लुकात जो हैं दे आर इन द फेवर ऑफ बोथ द कंट्रीज़। वो दोनों को ही हैं, वो फ़ायदा जाता है उसका। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। हमें इसके ऊपर बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। और उन्होंने सारा पोजीशन चेंज कर ली। रूस भारत का ट्रस्टेड पार्टनर है। मोदी कई बार सार्वजनिक तौर पर यह बात कह चुके हैं। ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे में हिंदुस्तान के 77% युवा भी यही मानते हैं कि भारत को रूस के साथ द्विपक्षीय रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने चाहिए। मोदी के इनविटेशन पर पुतिन का भारत आना इस बात को साबित कर रहा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी और पुतिन की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है और इससे पाकिस्तानी कुछ ज्यादा ही चिढ़ रहे हैं। अब वो देखेंगे कि अच्छा अब ये रूस से तेल तो मैंने कहा था बंद करें, तो ये तो रूसी सदर को ही वहां पे इन्होंने बुला लिया है। अब रूसी सदर जो है वो इनको डिफेंस डील कोई ना कोई ऑफर करेंगे, क्योंकि माजी में भी अगर आप देखें तो इंडिया का रिलायंस अपनी डिफेंस की जरूरियात पे रूस पे रहा है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से भी देखें तो हाँ, लेकिन बड़ी आपने सादा सी मासूमाना सवाल है, मासूमाना सवाल है। बात ये है कि जो ममालिक है ना, आपने किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुक रखना है तो वो आप अपने इंटरेस्ट पे चल रहे होते हैं, अपने बेनिफिट्स पे चल रहे होते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात आपको दोनों ममालिक के साथ बेनिफिट नज़र आ रहा होता है। देन यू हैव टू चूज़ कि हमारी किसके साथ पार्टनरशिप इस वक्त ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी। एंड इट्स नॉट अबाउट एट दिस वेरी मोमेंट ऑल्सो, इट्स अबाउट द फ्यूचर, कि आपने फ्यूचर में जाके आपको क्या चीज़ सूट करती है। अब रूस की और इंडिया की अगर आप बात करें, आपको हमेशा से जो दिफाई ज़रूरियात है ना इंडिया, वो पूरी करता हुआ आया है रूस से। इन्हिसार उनका रशिया पे रहा है। रूस के साथ वो बिगाड़ नहीं चाहते हैं। रूस और उनका एक ट्रेडिशनल एक पार्टनरशिप रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमेशा से डिफेंस ज़रूरियात भी आप देख लें, वो रशिया से वो पूरी करते आए हैं। सो
उनका जो एक ट्रेडिशनल इत्तेहाद, एक ट्रेडिशनल अलायंस रहा है, दैट हैज बीन विद रशिया। सो तो वो अलायंस की वजह से वो ये ऑब्वियसली नुकसानात सारे ले रहे हैं। देखें, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ये कहता है कि हमने बैलेंस रखना है, वो जो किसी एक की तरफ झुकाव भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन हमने बैलेंस रख के चलना है। दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो, इंडिया का ये जो बात है मल्टी फैक्टर फॉरेन पॉलिसी, इसकी बात हो, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जाएगा और कहा जाएगा। तो रशियन प्रेसिडेंट ने आना है, उन्होंने आके जब चीज़ें संभालनी है यहाँ पे आके, तो आप देखेंगे कि वो ये जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये किस डायरेक्शन में जाती है। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो किस डायरेक्शन में जाती है, या इससे क्या जो है वो उनको मिलता है या क्या होता है। अगर तो मोदी साहब जो हैं वो ये करते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो वो देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दिस इज़ व्हाट पीपल आर कोटिंग मोदी, लोग मोदी को कोट कर रहे हैं कि पाइन वो कह रहा है कि जनाब मेरी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो इतने पे जा रही है, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। सो इफ़ दिस इज़ 8.2% GDP ग्रोथ रेट है, ठीक है जी, तो और वो भी जब अमेरिका के 50% टैरिफ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैसेज है कि जितने मर्जी टैरिफ लगा लो, हम ग्रो करेंगे, तुमने जो करना है कर लो। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% वाले टैरिफ का जश्न मना रहा था, मगर आज ये कहकर रो रहा है कि पुतिन तो दिल्ली आ गए हैं, मोदी के गले लग गए हैं, मोदी की गाड़ी में बैठकर मोदी के साथ निकले। पुतिन और मोदी की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने अमेरिका में ट्रंप को और पाकिस्तान में मुनीर को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में हैं और पुतिन जब भी विदेश दौरों पर जाते हैं तो उसकी खूब चर्चा होती है। वो जिस प्लेन से सफर करते हैं, जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ सुर्खियों में रहता है। पुतिन पर 40 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। ऐसे में उनके साथ रूसी कमांडोज का एक पूरा दस्ता आता है। पुतिन के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। पुतिन का दरअसल एक रहस्य लोक है, और इस रहस्य लोक में क्या क्या है आप देखिए। इस प्लेन पर न तो अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 की गोलियां असर करती हैं, ना ही उससे दागी जाने वाली मिसाइल। इस प्लेन को न तो बम से उड़ाया जा सकता है, न परमाणु हमले का इस पर कोई असर होता है। दुश्मन के रडार न इसे ट्रेस कर पाते हैं, ना ही कोई इस प्लेन को जैम कर सकता है। कोई भी हथियार इस महलनुमा प्लेन को भेद नहीं सकता। यह है पुतिन का विमान इल्यूशिन EL-96PU, जिसे द फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहते हैं। एक कमांड पर यह विमान फाइटर जेट की तरह हमला कर सकता है। पुतिन इस विमान पर बैठे बैठे ही दुश्मन देश पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इस विमान से ही पुतिन परमाणु हमले का बटन दबा सकते हैं। विमान में लगे एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेसिडेंट पुतिन को सरकार और मिलिट्री ब्रांच से जोड़ते हैं। ये इंफ्रारेड मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए फ्लेयर्स और चैफ छोड़ने की क्षमता से लैस है। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयर फोर्स 1 का जवाब है द फ्लाइंग क्रेमलिन।
पुतिन इसी विमान से 4,500 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इस विमान में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेन बनाता है? विमान कौन सी टॉप सीक्रेट तकनीक से लैस है जिससे जमीन से लेकर हवा तक में पुतिन सेफ रहते हैं? इल्यूशिन EL-96 PU विमान का पूरा नाम है। PU का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी हवा में उड़ता कमांड सेंटर। जब पुतिन रूस में होते हैं तो सत्ता का सेंटर क्रेमलिन होता है, और जैसे ही वो सफर पर निकलते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं, उस वक्त ये विमान द फ्लाइंग क्रेमलिन बन जाता है पुतिन का पावर सेंटर। इस प्लेन के अंदर पुतिन मीटिंग भी करते हैं, बैठकें भी लेते हैं, सब कुछ इसी विमान में करते हैं। प्लेन में पुतिन कुछ इस अंदाज में बैठते हैं, पुतिन इस विमान के अंदर से ही सारे आदेश दे सकते हैं। इस स्पेशल विमान में एक ड्राइंग रूम है और एक खास किचन, गोल्ड प्लेटेड बाथरूम और प्राइवेट जिम, सभी फैसिलिटी है। पुतिन के प्लेन के एक साथ हर वक्त 2 बैकअप विमान भी उड़ते हैं। 4 PS-90A टर्बोफैन इंजन से चलने वाला II-96-300 PU बिना रिफ्यूलिंग के 13,000 किलोमीटर की उड़ान उड़ सकता है। पुतिन इल्यूशिन IL-96-300 PU एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करते हैं। पुतिन के प्लेन के बैकअप के तौर पर उसके साथ 1 से 2 प्लेन भी उड़ते हैं। अगर पुतिन के प्लेन में कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाए तो पुतिन बैकअप प्लेन से वापस लौट सकते हैं। उनके प्लेन की मरम्मत किसी भी दूसरे देश में नहीं की जाती। पुतिन प्लेन में बैठकर भी न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। पुतिन का प्लेन जितना शानदार है, उनकी कार भी उतनी ही हाईटेक है। पुतिन के दौरे से पहले ही उनकी कार ऑरस सीनेट को उस देश में भेज दिया जाता है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पुतिन इसी में बैठकर होटल जाते हैं। पुतिन की कार ऑरस सीनेट, जिसका एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा इतना मजबूत है जिसको ना गोली पार कर सकती है ना बम, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे हुए हैं। ये गाड़ी गोलियों और ग्रेनेड के साथ केमिकल अटैक भी झेल सकती है। इस कार के भीतर ही इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा हुआ है। और सीनेट चलता फिरता किला है। सीनेट पर गोली, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का असर नहीं होता। कार में ऑटो सर्कुलेशन मॉड्यूल सिस्टम, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है। पूरी कार एक ही स्टील के टुकड़े से बनी है। 0 से 100 की रफ्तार महज 6 सेकंड में पकड़ लेती है। पुतिन इस कार से इंडिया में सफर करेंगे। इसी साल चीन के तियानजिंग में एससीओ समिट के दौरान पुतिन ने अपनी ऑरस सीनेट कार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया था और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा की थी। पुतिन जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा टीम पहले ही वहां पहुंच जाती है। पुतिन के आने से पहले 50 रूसी अधिकारी भारत पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के जिम्मे है। पुतिन की यात्रा से पहले एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है। वो उस होटल की जांच करती है जहां पुतिन को रुकना होता है। इस टीम में रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के मेंबर होते हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले ही कमरे में खाने पीने के सामान, साबुन, शैम्पू हटा दिए जाते हैं। इसकी जगह रूस से लाया गया सामान रखा जाता है। पुतिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी बातचीत को सुरक्षित बनाने के लिए टीम कमरे में ही एक टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करती है। ऐसा नहीं है कि रूस का कोई भी कमांडो पुतिन का सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, पुतिन की स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा बन सकता है, बल्कि पुतिन के पास जाने के लिए भी सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पुतिन की सुरक्षा में 30 स्पेशल कमांडो होते हैं जिनकी उम्र औसतन 36 साल है। पुतिन की कोर सिक्योरिटी टीम के कमांडो की एंट्री के लिए खास प्रोटोकॉल होता है। 30 स्पेशल कमांडो की टीम में 8 कमांडो मॉस्को से चुने जाते हैं, 14 कमांडो मॉस्को रीजन से चुने जाते हैं, 8 कमांडो रूस के बाकी हिस्सों से लिए जाते हैं। इन कमांडो की सैलरी 2,26,000 रुपए हर महीना होती है। देश के प्रति वफादारी और पुतिन के प्रति ईमानदारी, ये खास तौर पर इनमें देखा जाता है। इन्हीं सिक्योरिटी कमांडो के साथ पुतिन विदेश जाते हैं। पुतिन के हर दौरे पर उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है।
पुतिन जिस कमरे में ठहरते हैं उसका बाथरूम भी इस्तेमाल नहीं करते। पुतिन के लिए रूस से ही मोबाइल बाथरूम आता है, जिसका सेटअप होटल के कमरे में किया जाता है। पुतिन जिस होटल में ठहरते हैं वहां के स्टाफ की सर्विस नहीं लेते। पुतिन का स्टाफ शेफ, हाउसकीपिंग रूस से आता है। पुतिन के पहुंचने से पहले सिक्योरिटी टीम शेफ के लिए होटल से अलग में लिफ्ट लगवाती है। इसका इस्तेमाल दूसरा कोई नहीं कर सकता। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी शेफ रूस से लेकर आता है। क्वालिटी की जांच भी रूस से ही करा ली जाती है। पुतिन के खाने से पहले खाने को उनका स्टाफ टेस्ट करता है। इसके बाद ही खाना पुतिन तक पहुंचता है।